हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम फ्री हैंड टूल का यूज़ करते हुए किस तरह से एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं कम वक्त में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप एक पेज क्रिएट करें। इस पेज को मैंने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है 1280 बाई 720 और ये साइज़ मैंने यहाँ पे पिक्सल्स में दिया हुआ है। और ये सेटिंग करने के बाद आप व्यू पे क्लिक करके आपने इनहैंस पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल्स पे आ जाता है, मगर आपने इनहैंस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ फ्री हैंड टूल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद पेज पे क्लिक करें। कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उस पर कीबोर्ड से आपने F2 प्रेस करना है और जूम इन करना है, या F4 भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट या पेज पे मौजूद ऑब्जेक्ट आपके करीब आ जाए। और कीबोर्ड से F3 प्रेस करके आप थोड़ा सा जूम आउट भी इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप पेज पे डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे अंदाज़न थोड़ा सा आगे जाके आपने यहाँ डबल क्लिक कर लेना है ताकि यहाँ पे हम इस पॉइंट को एक अलग से एक पॉइंट हम क्रिएट कर सकें और एक अलग से हम शेप को डिज़ाइन कर सकें। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, टू कर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करते हुए हमने इस तरह से शेप को ड्रॉ करना है। जैसे मैंने ये वाली शेप ड्रॉ कर ली। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद आपने टू कर पे क्लिक करना है और इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए आपने इस शेप को इस तरह से डिज़ाइन करना है। फिर इसके बाद हमने पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद आपने सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और देखिए ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल G या फिर राइट क्लिक और आप इसे ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद हम कीबोर्ड से शिफ्ट F4 का बटन हम प्रेस करेंगे और उसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। और उसके बाद हम इसको सेंटर में लाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह, और जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिए रोटेशन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट को, अपना जो इसका मरकज़ है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, फिर यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल के साथ इसको आपने रोटेट करना है। उसके बाद जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है। इस तरह से क्रिएटिव शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोबारा से कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसको हम दूसरे रुख में भी हम इसको रिपीट करके देखते हैं कि दूसरे रुख में हम इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें, इस पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आएँ। आपने इसको ग्रुप लाजमी कराएं, ग्रुप किए बगैर आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने दोबारा रोटेशन पॉइंट को शो करवाना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और इस तरह से आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल G का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने P कर लेना है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है फ्री हैंड टूल के ज़रिए। आप इसे और भी अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इलिप्स टूल पे क्लिक करना है कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, और शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा बनाना है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको सर्कल को क्रिएट करेंगे। फिर इसमें आप वाइट कलर फिल करें और उसके बाद आपने कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करना है ताकि पेज के सेंटर में आ जाए। और उसके बाद आप इतने हिस्से को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रिम पे। और जैसे हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद खाली जगह पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको डिलीट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये इतना सा हमारे पास खाली हो चुका है। और अगर आप इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपने टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाइन स्वीट्स। और टेक्स्ट को अलग करने के लिए आपने सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल K प्रेस करें। कंट्रोल K प्रेस करने से क्या होगा, दोनों तहरीरें अलग अलग से हो जाएंगी। फिर आप इस तरह से आप तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कोई अच्छा सा फॉन्ट इसमें अप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट अप्लाई किया, यहाँ पे क्लिक करके आप तहरीर का साइज़ इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह तहरीर को आप सिलेक्ट करें दोनों को और उसके बाद कंट्रोल G प्रेस करें, ग्रुप करें और उसके बाद कीबोर्ड से आप P प्रेस करें ताकि सेंटर में आ जाए। और यहाँ पे क्लिक करके आप तहरीर को रिसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई कलर देना चाहते हैं या कोई इफेक्ट वगैरह इसमें अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट के ऊपर तो F2 प्रेस करें, जूम इन करें और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करना है और उसके बाद आपने अप एरो प्रेस करना है। यहाँ से
अप एरो प्रेस करने के बाद ऊपर वाली तहरीक को आपने वाइट कलर देना है। फिर उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और नीचे वाली तहरीक को आप सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए तहरीक पे इस तरह से ब्लेंड इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे 20 की बजाय आपसे 30 भी कर सकते हैं। फिर आप पिक टूल पे क्लिक करें, खाली जगह पे क्लिक करें, फिर आपने ऊपर वाली तहरीक पे क्लिक करना है। ये जो वाइट टेक्स्ट हमारे पास है, यानी मैं F पे क्लिक कर रहा हूँ और F पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लस किया। प्लस करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा कलर इसमें फिल कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका ये इफेक्ट बन जाएगा। अगर आप इसमें डबल शेड देना चाहते हैं, डबल कलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके आपने ये इफेक्ट इसमें अप्लाई करना है। और इस पॉइंट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें हम कोई भी दूसरा कलर इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ब्राउन कलर्स में सिलेक्ट कर लिया, मैं ब्लैक कलर्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इफेक्ट आपका इस तरह से नज़र आएगा। कीबोर्ड से हम शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं, ये इफेक्ट आपको इस तरह से बना हुआ नज़र आएगा। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करें और कंट्रोल G प्रेस करें। आप इसको इस तरह से ग्रुप भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं इन पॉइंट्स के अंदर, तो आप स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करके इनके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें कलर फिल करेंगे। तमाम ऑब्जेक्ट्स में आपने कंट्रोल G कर लें। इन खाली स्पेस के अंदर ही आपने क्लिक करना है ये, और उसके बाद एरो पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने F4 प्रेस करना है। तो इस तरह से हम इसमें इस तरह शेप क्रिएट कर सकते हैं। और शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं। शिफ्ट F4 प्रेस करने के बाद आपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद कीबोर्ड से हमने F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से हमने रेडियल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी दूसरा कलर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने लाइट सा कलर ये वाला सेलेक्ट कर लिया और या हम इसमें ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपके पास इस तरह से इफेक्ट बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम एक फ्री हैंड टूल के ज़रिए किस तरह से एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।